दलित मामले में दलित परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय हनुमानगढ़ पर चल रहे धरने के मामले में आज दूसरे पक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मामले को झूठा बताते हुए एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण समाज के साथ पवन व्यास ने एसपी से मुलाकात की और कहा कि दलित परिवार के साथ उसका रास्ते का विवाद है और मामला रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। पवन व्यास ने कहा कि दलित परिवार ने उसके साथ मारपीट की और उसी पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशीष पारीक ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने पवन व्यास के साथ अन्याय किया तो ब्राह्मण समाज बड़ा आंदोलन करेगा। दूसरी तरफ एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि दोनों पक्षों के विवाद में निष्पक्ष जांच की जा रही है। गौरतलब है कि चक 23 LLW में दोनों पक्षों में रास्ता विवाद का मामला काफी समय से गरमाया हुआ है और इसको लेकर दलित परिवार कई दिनों से एसपी कार्यालय पर धरने पर बैठा। मामला तो साहब बिल्कुल झूठो है। मेरे खिलाफ SC को मुकदमा कर दिया जी। हमारे खेत में घुस गए, हमारी फसल नष्ट कर गए, माने ही कूटे जी हैं। और माने कूटने के बाद में हमारे पर ही मुकदमा दर्ज कराया जी। यार कह दिया हमारा यहाँ कर दिया, बिया कर दिया साहब। मैं तो हर एक प्रशासन हूँ, हर एक चाहूँ कहीं मैं निष्पक्ष जांच हुए और मैंने न्याय मिले जी। बे अन्याय करके भी न्याय मांगने लग रहे हैं। बिंगो माने ठाकुर ने भी न्याय किने चाहिए। जिके के सागे अन्याय वो न्याय मांगे तो जस जे अन्याय करके कोई न्याय मांगे आ तो सही परंपरा की प्रकाष्ठ है। एसपी साहब ने केस बदल दिया जी। एसपी साहब तो कह जी थे तेरा खेत में क्यों गया जी। तो अब एसपी साहब तय करेगा कि मैं हमारा खेत में कद जानो है, कद नहीं जानो है, या मैं हमारा कद घरे जावा कद ना जावा जी। तो जवाब तो साफ ही है जी। कह थे तेरा खेत क्यों गया जी। हमारे ही आदमी ने कूटे जी। बे लोग हैं अरे बे आदमी फोन करे तो मैं हमारे खेत में नहीं जाऊँ तो घट जाऊँ जी। और तो फिर कल ना जी मैं मेरे खेत में बैठे होगा तो मैंने कूट के फिर एक मुकदमा और कर देगा जी। आई हुई है कहानी तो जी। तो जी कोई सकारात्मक बोला कि जी का मना आके इसका थे तेरा खेत में क्या लेने गया जनवा सकारात्मक घटा हुई जी। तो अब आगे का क्या कदम रहेगा? आगे जी हमारो समाज सारो सब समाज इकट्ठो हो गया है यार। आ लड़ाई में हमारो सारो समाज का भी मैं अंत तक तेरे सागे लड़ांगा तने न्याय दिलाऊंगा। अपने पक्का सहारना के एक पवन जी व्यास हैं जिनका कोई ज़मीन को लेकर के अपने गांव के ही एक परिवार है उसके साथ विवाद था। विवाद असल में एक जानबूझ करके बनाया गया और षड्यंत्र पूर्वक रचा गया ये मामला है। इसमें जो पवन व्यास हैं वो बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनकी खुद की जो ज़मीन है उसका फैसला RAA स्तर पर भी हो चुका है। SDM साहब ने भी यहाँ से जो फैसला था उनके पक्ष में दिया था, लेकिन केवल घुमाने के उद्देश्य से और ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उस जो सामने वाली पार्टी है उसने जानबूझ करके पवन व्यास को एक तरीके से अपना विक्टिम बनाया और एक षड्यंत्र रच करके और आज ये जो है सड़कों पर बैठे हैं। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि आज अगर समाज के बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को इन लोगों से ऐसे प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आने वाले समय में यदि इनके हौसले और प्रशासन ने बुलंद कर दिए, जिस तरीके से ये भी चल रहा है और दबाव बनाने का जो ये खेल रहे हैं, अगर प्रशासन ने इनकी बातों को मान लिया तो आप निश्चित जानिए कि समाज में जो ये वैमनस्य उत्पन्न होने वाला है ये हम कभी नहीं भर पाएंगे। इसलिए आज सारा जो ये समाज है, सर्व समाज मिलकर के एसपी साहब से मिला है, उनको सारा प्रकरण बताया है और उनसे ये मांग की है कि इसमें निष्पक्ष पूर्वक, हम नहीं कहते कि पवन जी को आप बिल्कुल निष्कलंक करार दीजिए, लेकिन यदि पवन व्यास निष्कलंक व्यक्ति है, बिल्कुल अगर इनोसेंट है, तो उसको आपको रखने का भी कोई औचित्य नहीं है। और यदि पवन व्यास को इसमें विक्टिम बनाया गया और बिना कोई बात के यदि उसकी गिरफ्तारी हुई तो फिर आप ये भी ध्यान रखें, पूरा समाज सड़कों पर खड़ा होगा। एक दिन की बात नहीं है, हम लंबे भी संघर्ष के लिए चल सकते हैं, यही कह करके एसपी साहब को आए हैं। देखिए, जो 2 क्रॉस केसेस दर्ज हुए हैं उनके संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। दोनों पक्षों को हमने यही कहा है कि इसमें निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें अनुसंधान CO SC ST कर रहे हैं और क्योंकि मामला सेंसिटिव है, इसको देखते हुए एडिशनल SP हेडक्वार्टर को क्लोज सुपरविजन में इस प्रकरण को अनुसंधान निष्पक्ष तरीके से करवाने के निर्देश दिए गए और इस प्रकरण में बिना किसी दबाव के जो सही होगा उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, इसमें जो 2 पक्षों की लड़ाई हुई है और वो लड़ाई रास्ते के विवाद को लेकर के हुई है। जो रास्ते का विवाद है ऑलरेडी रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है, परंतु जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उस पर हम अनुसंधान करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जिसने भी ये घटना की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें।